तो अभी टाइम 10 बजे हैं। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना। मेरे YouTube फैमिली के बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरे आर्मी वाले भाई बहन को, मेरे किसान भाई बहन को सैल्यूट। उत्तराखंड के सुंदर से बागेश्वर जिले से पुष्पा दुसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो मैंने चाय भी पी ली है और खाना वगैरह भी मेरा बन गया है, क्योंकि बच्चों को जाना होता है सुबह सुबह स्कूल। और झाड़ू पोछा भी मेरा हो चुका है, थोड़ी बहुत कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। तो आज भानु जा रहा है ना जनेऊ में, तो बुकिंग आई है, तो फटाफट से भानु को भी खाना खिला देती हूँ और फिर वो लोग जाएंगे जनेऊ में। और दो साजी दुकान संभालेंगे और भानु और एक दानू भैया जाएंगे जनेऊ में। और काजल भी गई है गांव अपने दादा दादी से मिलने के लिए। थोड़ी बहुत छुट्टियां होती हैं तो 2-4 दिन उसने कहा मैं थोड़ा दादा दादी जी से मिल के आती हूँ। तो परसों काजल भी चली गई है, अब कल आएगी वो, फिर 1-2 दिन में तो उसने जाना ही है। तो साथियों अब फटाफट से ना खाना खा के मैं भी हो जाती हूँ ड्यूटी के लिए रेडी। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। और आज है ना हमारे बबलू का बर्थडे, मेरी देवरानी का बेटा जो कि हमारे साथ ही रहता है। बर्थडे बॉय भी बहुत कम आता है ब्लॉग में, सभी बच्चे सर मिले हैं हमारे घर के। शाम को मिलाऊंगी मैं आपसे बर्थडे बॉय से। तो मैं भी हो जाती हूँ फटाफट से ड्यूटी के लिए रेडी। तो मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल और यहाँ पे आज हमारी बहुत सी आशा बहनें अपने अपने क्षेत्र से एएनसी महिलाओं को चेकअप के लिए लेके आए हैं। और साथ ही साथ इन लोगों का टीकाकरण भी होगा और इनका वेट वगैरह भी लिया जाएगा और हीमोग्लोबिन की भी इन लोगों की जांच होगी। अगर जिनमें हीमोग्लोबिन कम पाया जाएगा तो उनको जो 10 फरवरी तक चलेगा। और ये पूरे राज्य में जो आज से शुरुआत हो रही है, ये अभियान शुरू किया गया है। और मेनली इसलिए शुरू किया गया है ये कि जो लक्षित वर्ग है ना, जो ग्रुप है, तो उसमें एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक कदम उठाने के लिए वो किया गया है शुरुआत। ये कार्यक्रम इसका मेन उद्देश्य ये है। और जितने भी कार्यक्रम हैं आप लोगों के सहयोग के बिना कभी पूरे नहीं हुए। पहले भी आप लोगों ने अच्छे से किए, तो आशा हम ये करेंगे कि ये भी प्रोग्राम आपके सहयोग से पूरी तरह सफल होगा। तो उनको 2 गोली आयरन खाने, और अगर जिनमें बहुत कम हीमोग्लोबिन है तो उनमें खून चढ़ाने और आयरन सिरप चढ़ाने की यहाँ पे सलाह भी दी जाएगी। सभी गर्भवती महिलाओं की अंदर एनएम सेंटर में जांच होगी और आशा बहनें अपने अपने स्तर से सभी को एक एक करके ले जाएंगे अंदर। आज से ना पल्स अनीमिया महाअभियान की शुरुआत हो रही है। हमारे क्षेत्र से सभी एएनसी बहनें आई हैं यहाँ पे, तो उनकी जांच वगैरह करेंगे और करेंगे। दीदी आप क्या क्या करोगे आज इनका? आज हम इनका एनीमिया वाला जांच ब्लड टेस्ट करेंगे ना। हाँ, और वजन लेंगे, वेट वो क्या कहते हैं, लंबाई चौड़ाई सभी पूछ रखा है इसमें, तो उतना सभी करेंगे। हाँ, तो जिससे हमारी गर्भवती महिलाएं ना सब स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे। बहुत अच्छा अभियान सरकार द्वारा चलाया गया है और हमारी आशा बहनें भी अपने क्षेत्र से सभी गर्भवती महिलाओं को लेके आई हैं और गर्भवती महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है। आजकल सभी अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हैं। तो ड्यूटी से घर आने के बाद मैंने चाय पानी भी पी ली है और अभी शाम के समय का थोड़ा सा व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। और 2 साजी लोग भी चले गए हैं अभी बरपन में, तो वो वहाँ से खाना खा के आएंगे और बच्चे लोग भी चले गए हैं। थोड़ा पहाड़ों में है धूप कहीं कहीं पर और बाकी सारी धूप चले गई है। शाम के समय ना पहाड़ भी जैसी धूप जाती है तो काले काले हो जाते हैं फिर। और जगह जगह लोगों ने ना धुआं भी लगाया है।
और वहाँ पे 2 पतंगना उड़ रही हैं। वो दूर कौसानी तो बिल्कुल जैसे कि रात होगी है वैसा लग रहा है। और घर में ना अभी सिर्फ मैं हूँ। मैं अपने लिए सिर्फ 2 रोटियाँ बनाती हूँ और फिर उसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे तो मैंने ना केक तो मंगाया है, वो ऊपर रखा है केक। तो फिर थोड़ी देर में जब बच्चे आ जाएंगे, चाहे वो जितने बजे तक भी आएंगे, फिर काटेंगे केक। 9:45 हो गए हैं, अभी तक भी बच्चे लोग नहीं आए हैं। तो अब अभी और करती हूँ मैं इंतज़ार, और मुझे नींद भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और फ़ोन कर लेती हूँ। गॉड, गाड़ी की आवाज़ आ गई और वो आ गए हैं, भी आ गए हैं जनेऊ से। भानु का तो हर समय हेलमेट ही रहता है। और दानू भैया भी आ गए। हेलो दानू भैया, ठीक हो? बहुत ही ठंडा, बहुत बढ़िया, बहुत ही ठंडा हो गया। ऑलरेडी गए हैं। वेट कर रही हूँ आप लोगों का बॉबी के बर्थडे के लिए। जय हो। खाना खा लिया होगा ना? हाँ। चलो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो ये लोग आ गए हैं जनेऊ से। होगा हमने वहाँ मस्ती कर रहा होगा। हमने केक रखा चॉकलेट हाउस में। क्यों? तो अभी 10 बजे हैं और आ गई है हमारी पूरी पार्टी। गॉड, आ गए लोग। और अब मैंने केक भी वहाँ पे रख दिया है, तो जल्दी से केक कटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। ये है हमारा बर्थडे बॉय। बर्थडे बॉय ना 18 साल का हो गया है। अब इसको ना 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो ये बोर्ड दे सकता है, और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस भी इसका बन जाएगा। बधाई हो तुझे बहुत बहुत। और 18+ के बाद दारू हारू पी सकते हैं, तो दारू भी पी सकते हैं। ऐसा मारूंगी ना, याद करोगे सब अपने ताऊ से सीखना। ताऊ ने अभी तक छुआ भी नहीं है ड्रिंक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। साल का हो गया, बताइयो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाएगा, वोट देने जाएगा ब्लॉक में। 18 हो गए, 2 घंटे में भी तो 10 बज रही ना हो गए 18। आज बर्थडे आने कल। पापा खिलाओ। कि मुख्य समाचार इस प्रकार हैं कि यहाँ जहाँ हुआ मनाएगा बर्थडे। बर्थडे बॉय यहाँ बैठा है उदास मन से। कल का नया युवा बर्थडे बॉय, युवा बर्थडे बॉय। बॉय को धरे। अरे इलू सब खलेण बाबू। चेहरा चेंज हुआ, कपड़े वही हैं। आदमी चेंज हो गया, कपड़े वही। हाँ, ये देखो बर्थडे बॉय मुकुट। अरे सब खलेण देगी रोल। अरे सब खलेण। अब मेरी बारी। हेलो मानू। ये है 3 भाई। 3 के दिन कैसे लग रहे हैं? किलबिश की औलाद जैसे। सब काले कपड़े पहनते हैं, हमेशा काले कपड़े पहनते हैं। बस हो गया, नहीं भी लेते हैं तो अंदाजा ही नहीं आता। प्यार का ये बंधन सदियों पुराना, क्या अपना क्या बेगाना, जो मन से बनाए जाते हैं वो रिश्ते रब के नवाजे होते हैं। आज जी चाय लेके भी आ गए हैं। कटोरी में दे दी केक। ये नात नसीब वाले बातें। बर्थडे का केक, बहुत ही केक। और ये प्योर इंग्लिश हिंदी। अभी हमने खाया नहीं, अभी हम भी खाएंगे। बैठो। तुमने खाया ना? नहीं। मी ईटिंग बर्थडे केक।
हमारे घर के ना सभी बच्चे बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, कोई भी फ्रैंक नहीं है। ब्लॉग में आने से तो सब लोग इतना कतराते हैं, क्या बताएं। अगर मैं कैमरा लगाऊं भी तो ना सब ऐसे छुप जाते हैं, तो तब मैं ना बच्चों को ज़्यादा लेती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब उनका मन करेगा तो वो आ जाएंगे, और जब उनकी झिझक दूर हो जाएगी। और ना वैसे भी मैं जो ये ब्लॉग बनाती हूँ तो अपने शौक के लिए बनाती हूँ, अपनी कुछ यादों को ना इकट्ठा करने के लिए बनाती हूँ। जो हमारा फ़ोन है ना, इससे तो फिर हमें डिलीट करने पड़ते हैं, इतनी सारी मेमोरी हम रख नहीं सकते हैं, तो ब्लॉग के माध्यम से रह जाती हैं। तो ये मेरा शौक़ है। तो बच्चों को भी मैं ज़्यादा तंग नहीं करती। मेरे हस्बैंड भी बहुत कम आते हैं ब्लॉग में, लेकिन ना उनका बैक सपोर्ट मुझे ना बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा बैक सपोर्ट तो उनका ये है कि वो मना नहीं करते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया। हमारे घर में ना मेरे देवरानियों के जितने भी बच्चे हैं ना, सबका पहला टच जो है ना वो मेरा है। तो मेरा ना इन लोगों से एक अलग ही लगाव है। पहली बार मैंने ही इन लोगों को गोद में रखा है। तो सिर्फ एक मन्नू जो नीलू भैया का बेटा है, उसको मैंने, उसका नहीं है मेरा पहला टच। और ये सब लोग, मतलब सब लोगों का पहला रोना, पहला टच, तो एक अलग ही लगाव है। और मैं इन लोगों को ना सबको डांटती भी हूँ। मैंने और सबसे कहा भी है इन लोगों से कि मैं बुढ़ी भी हो जाऊँगी फिर भी मैं आप लोगों पे ना अपना हक जमाऊँगी और मैं आप लोगों को डांटूँगी भी करके। तो बच्चे लोग भी चले गए हैं अब अपने रूम में। सुमित का बोर्ड है तो सुमित करता है 12 बजे तक पढ़ाई, और उसके बाद फिर सुबह 6 बजे मैं उसको उठा देती हूँ। और अभी थोड़ा बॉबी भी कर लेगा पढ़ाई। और 2 साजी और दानू भाई चले गए हैं शॉप में, अभी शायद वो 12-1 बजे तक वहाँ पे काम करेंगे। और फिर कल फिर जाना है उन्होंने जनेऊ में। तो दिन में बॉबी की मम्मी भी आई थी, लेकिन मैं उसको ना ब्लॉग में ले नहीं पाई। जैसी वो आई तो वैसी ना गाड़ी आ गई थी। हमारे घर को ना सीमित गाड़ियाँ ही जाती हैं। आज भानु भी घर में नहीं था, नहीं तो कभी गाड़ियाँ नहीं मिलती तो वो अपने चाची लोगों को घर छोड़ देता है। तो लास्ट गाड़ी थी। एक चाय भी पी के मेरी देवरानी नहीं गई, तो वो आई बॉबी की वजह से ही थी आज, की उसका जन्मदिन भी है। थोड़ा उससे भी मिल लूँगी, थोड़ा अपनी मम्मी से भी मिलने गई थी देवरानी, क्योंकि ना देवरानी की मम्मी गए थे कुंभ स्नान में। तो जिस दिन भगदड़ हुई थी ना, उसी दिन था उनका स्नान। 3 बार तो नंबर ही नहीं आया कह रही थी चाची, और बहुत दुख हुआ कि हम इतनी दूर आके बिना स्नान किए जा रहे हैं। लेकिन चौथी बार फिर मौका मिला, फिर डुबकी लगा के आए। तो इसलिए देवरानी आज मम्मी से मिलने भी वहाँ पे गई, और वहाँ से थोड़ा आशीक वगैरह लेके आई। तो ऐसा लगा ना हमारी फैमिली से कुंभ स्नान के लिए मेरी देवरानी की मम्मी ही गए हैं। तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि हम उनकी आंखों से हम सब ने भी कुंभ के दर्शन कर लिए, और सबके लिए हो सकता है उन्होंने प्रार्थना की हो। तो बिना ब्लॉग को करती हूँ एडिट, कम से कम 2 से ढाई घंटा लग जाता है एडिटिंग में। तो अब फटाफट से जाती हूँ। आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूंगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।